नाज़रीन मिल्लत टाइम्स यूट्यूब चैनल पर आपका खैर मक़दम है। ईद उल अज़हा करीब है और हम सबसे पहले आपको ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। उसी के साथ हम ज़रूरी बातचीत करेंगे ईद उल अज़हा के बारे में। ईद उल अज़हा क्या है, उसके आदाब क्या है और उस मौका पर हम मुसलमानों को क्या करना चाहिए। हमारे साथ मिल्लत टाइम्स के स्टूडियो में मौजूद है मारूफ इस्लामी स्कॉलर, दारुल उलूम देवबंद के साबिक़ उस्ताद और जामिया मिल्लिया इस्लामिया की मैगज़ीन के असिस्टेंट एडिटर मौलाना सईद अनवर कासमी साहब। मौलाना आपका पुरतपा खैर मक़दम है और हम शुक्रगुज़ार है कि आपने तशरीफ़ लाने की ज़हमत गवारा की। सबसे पहले हमारे नाज़रीन को आप ये बताएं कि कुर्बानी क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल अज़हा के मुबारक मौके से मैं मुल्क में बसने वाले तमाम लोगों को इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। कुर्बानी दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी अपने अज़ीज़ फ़र्ज़ंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की दी थी और जिसके फ़िदिये में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेंढा और दुम्बा नाज़िल फरमाया था, उस अज़ीम कुर्बानी की यादगार है ये कुर्बानी और शायर इस्लाम में से ये कुर्बानी समझी जाती है। दरअसल जब हम कुर्बानी करते हैं तो उसकी जो दुआ पढ़ते हैं, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि बिलाशुबहा मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के और उसकी मर्ज़ियात के ताबे हैं। इसी आयत करीमा में किसी शायर ने तर्जुमा किया है, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरी दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। तो अर्ज़ करता चलूँ कि शायर ने बड़ा अच्छा लफ्ज़ इसमें मुंतखब किया है, दीन। और दीन एक ही है जो इस दुनिया में शुरू से है और दुनिया रहती दुनिया तक, बल्कि क़यामत तक वो दीन एक ही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, और ये वही इस्लाम है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम लेकर तशरीफ़ लाए और जिसकी तकमील हज़रत नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हुई है। तो दीन एक ही है और उसी एक दीन की सरफराजी के लिए यह कुर्बानी और इसका अमल किया जाता है कि हमारी हर चीज़, हमारा उठना बैठना, हमारा जीना मरना, हमारा हर कदम और हमारी हर सोच, हर फ़िक्र, ये उस दीन की सरफराजी के लिए हो, यानी इंसानियत की खिदमत के लिए हो। कुर्बानी का असल मकसद क्या है? जी, कुर्बानी का मकसद भी इन्हीं बातों से निकल कर सामने आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिह, कि तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक सही मोमिन नहीं हो सकता, कामिल मोमिन नहीं हो सकता, जब तक कि उसकी तमाम मर्ज़ियात, उसकी तरजीहात, उसकी ख्वाहिशें और उसकी जो कुछ भी है वो मेरी लाई हुई जो शरीयत, जो दीन है मेरा लाया हुआ, उसके ताबे ना हो जाए। तो कुर्बानी का मकसद भी यही होता है कि इंसान अपने जज्बात को और अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख्वाहिशात और उसकी जो चाहत है उसके ताबे करे। ये अहम मकसद ये मतलब अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की मर्ज़ी के ताबे करना कुर्बानी का मकसद है। ये बताएं कि कुर्बानी किस तरह करनी चाहिए। जानवर को मतलब लिटा कर, कुछ लोग जानवर को लिटा देते हैं, काफ़ी वक्त लगा देते हैं, छुरी तेज नहीं रखते हैं, किस तरह उसके क्या आदाब हो जानवर को? देखिए, किसी भी काम को हम करते हैं तो उसमें ब्यूटी और परफेक्शन की तरफ हम ध्यान देते हैं, जो ज़्यादा बेहतर होता है वो अच्छा कहलाता है। अब ये चूँकि मुतालबा तो ये था और हमें समझना भी चाहिए कि ये जानवर नहीं, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे अपनी औलाद को जिस तरह के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वो हुक्म हुआ और वो तैयार हो गए, अगर हमें आज भी इस तरह का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देगा तो हम अपनी औलाद को भी अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएँ। यानी इस तरह अगर सोचा जाए, और आदाब में ये भी है कि हम जानवर से बहुत करीब हों, उनसे उन्स पैदा करें। ज़ाहिर सी बात है, जो चीज़ हमसे मायूस होगी तो उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करते वक्त भी हम बेहतर से बेहतर तरीक़ा ढूंढने की कोशिश करेंगे। आदाब में ये है कि क़िबला रुख उसको लिटाया जाए, ख़ुद ज़बह करने वाला भी क़िबला रुख हो,
छुरी तेज़ तर होनी चाहिए ताकि उसको परेशानी ना हो और जल्दी से वो रगें कट जाए जिनसे उनकी जान जो कुर्बानी का गोश्त किन लोगों के दरमियान तकसीम करनी चाहिए या खुद खानी चाहिए और कोई? देखिए हर हुक्म में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हर हुक्म में इंसानियत नवाजी सामने रहती है। ज़ाहिर सी बात है यहाँ भी गोश्त और खून तो को मकसूद नहीं होता है। कुर्बानी करने वालों के लिए बेहतर ये है कि अपने उस गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम करें। एक अहले खाना के लिए रखें, दूसरा हिस्सा अहबाब के लिए रखें और तीसरा हिस्सा नादार यतीमों और मिस्किनों में तकसीम कर दें। ये तकसीम भी वाजिब नहीं है। अगर लगता है कि अहबाब के पास भी ठीक ठाक है और सब कुछ है, नादार को ज़रूरत ज़्यादा है, जाहिर सी बात है कि ये गमखारी का इसमें उनसे ज़्यादा गालिब रहना चाहिए और हमें दूर दूर तक पहुँचाना चाहिए ताकि उनके चेहरों पर भी खुशी नुमायाँ हो जाए। अच्छा, दिल्ली में कुर्बानी होती जो कुछ मदारिस वाले छोटे छोटे बच्चों को मैदान में लगा देते हैं और वो चमड़ा होते रहते हैं जिसकी वजह से खून रास्ते पर पड़ता है, जो गैर मुस्लिम है उन्हें इस तरह नागवार लगता है, तो आप इसके सिलसिले में क्या कहेंगे और मदरसे वालों के लिए क्या आपका पैगाम? बेशक वो इल्म दीन के तलबगार हैं और इल्म दीन के हासिल करने वाले हैं जो मेहमानान रसूल कहलाते हैं। जाहिर सी बात है उनका इकराम हमारे लिए बेहद ज़रूरी है और ख़ास तौर से जब वो नाबालिग हैं और बच्चे हैं तो उनका इकराम के साथ साथ उसकी पूरी तरबियत की ज़िम्मेदारी भी हमारी होती है। जाहिर सी बात है अगर हमारा अपना बच्चा होगा तो हम ऐसा सलूक करना पसंद नहीं करेंगे, लिहाजा इससे हरगिज़ इसे हर हाल में मदरसे के जो अहबाब हैं जो साफ काम करते हैं उनसे तो इससे बचना चाहिए और ऐसे बहुत कम होते भी हैं, बज़ाहिर ऐसा लगता है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ मुसलमान भी और दीगर मज़ाहिब के लोग हैं। कुछ लोगों को खून से या जानवरों के ज़बह करने से एलर्जी होती है, कुछ लोग जो गोश्त नहीं खाते हैं, जो शाकाहारी है, तो ऐसे मौके पर हम लोगों का, मुसलमानों का अमल कैसा होना चाहिए? देखिए मुसलमान तो एक दाई कौम, खैर उम्मत का लक़ब इसको मिला है और इसीलिए मिला है कि ये अच्छाई का हुक्म देती है और बुराई से रोकती है, ये इसका फरीज़ा है। और जाहिर सी बात है कि जो कौम दाई हो वो अपने किसी अमल से, किसी भी अमल से, कुर्बानी ही क्या है, किसी भी अमल से सामने वाले को तकलीफ़ पहुँचे इससे वो बचना चाहती है वो कौम। तो हमारे बरादरान वतन जो भी अहबाब हैं जिनको हमारे किसी भी अमल से तकलीफ़ का अगर गुमान और वहम भी है तो हमें उससे परहेज़ करना चाहिए और अपने इस फरीज़े को ऐसे तौर पर अंजाम देना चाहिए कि किसी की दिलशक्नी और किसी की को हर्ट ना करें, किसी के जज्बात इससे मजरूह ना हो। तो नाज़रीन, ये थे मौलाना सैयद अनवर कासमी साहब जिन्होंने कुर्बानी के ताल्लुक़ से बहुत अहम और ज़रूरी बातें हमें बताई और इसलिए हमने यहाँ मौजूद किया कि कुर्बानी के ताल्लुक़ से हम बात आ सकें और आप इस पर अमल करेंगे। कुर्बानी के दिन हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल करना है, जहाँ कुर्बानी सुन्नत इब्राहीमी है और एक अहम फरीज़े की अदायगी, वहीं उसको करते वक्त बहुत सारी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है ताकि किसी को तकलीफ़ ना हो, पड़ोसियों को तकलीफ़ ना हो, बरादरान वतन को तकलीफ़ ना हो और हमारा ये अमल खुशगवार माहौल में पाया तकमील तक पहुँचे। कुर्बानी के वक्त आप अपने गरीबों को, पड़ोसियों को भी याद रखें और हमें देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द हम किसी दूसरे टॉपिक पर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।